नमस्ते। पीके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर के आइकन और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर आइकन। शुरुआती दौर में कंप्यूटर में आइकन का यूज नहीं किया जाता था। कंप्यूटर कंसोल मोड में काम करता था, जहां पर केवल कीबोर्ड के द्वारा कमांड दी जाती थी। वर्तमान में कंप्यूटर जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं होता था। माउस का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आज के ऑपरेटिंग सिस्टम से काफी अलग होते थे। यह ऑपरेटिंग सिस्टम CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित होते थे, जैसे MS-DOS लेकिन जब से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आए तब से उनमें आइकन का प्रयोग किया जाने लगा। माइक्रोसॉफ्ट का पहला GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 1.0 1985 में रिलीज किया गया था। इसके बाद विंडो 95-98 में पूरी तरह से प्रयोग किया जाने लगा, जिसमें आप माउस की सहायता से कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते थे, जिसमें अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग आइकन होते थे। आइकन क्या होता है? आइकन एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होता है जो कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, फोल्डर, फाइल आदि को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन सभी आइकन के अलग अलग फंक्शन होते हैं। आइए जानते हैं कंप्यूटर आइकन के विभिन्न प्रकार और उनके बारे में। 1 सिस्टम आइकन, 2 शॉर्टकट आइकन, 3 प्रोग्राम आइकन, 4 फोल्डर आइकन, 5 फाइल आइकन। सिस्टम आइकन डेस्कटॉप की स्क्रीन पर लेफ्ट में डिस्प्ले किए जाते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिक क्रिएटर किए जाते हैं। सिस्टम आइकन के अलग अलग फंक्शन होते हैं। आइए जानते हैं सिस्टम आइकन और उनके फंक्शन के बारे में। माई कंप्यूटर आइकन डेस्कटॉप पर सबसे ऊपर लेफ्ट में दिया होता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तब विंडोज एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है, जिसमें कंप्यूटर से जुड़े सभी रिसोर्सेज जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव के पार्टीशन, माई डॉक्यूमेंट, म्यूजिक फोल्डर, पिक्चर फोल्डर के अलावा नेटवर्क ड्राइव, शेयर फोल्डर दिखाई देते हैं। माई नेटवर्क प्लेस। यदि आपका कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़ा है तो यहाँ पर आपको अपने वर्क ग्रुप के प्रत्येक सर्वर और कंप्यूटर का नाम दिखाई देगा। अगर कोई मीडिया ड्राइव नेटवर्क से कनेक्ट की गई है तो वह भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। कंप्यूटर के नाम पर क्लिक करते ही उससे जुड़े शेयर्ड फोल्डर और शेयर्ड प्रिंट और शेयर्ड प्रिंटर डिवाइस भी दिखाई देने लग जाएंगे। रिसाइकल बिन ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा बनाया गया बहुत महत्वपूर्ण आइकन होता है। जब आप अपने कंप्यूटर से कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन इन डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर को अपने अंदर रखता है। असल में यह ऑफिस में रखे पेपर बास्केट की तरह दिखाई देता है। यदि आप चाहें तो जिन फाइल और फोल्डर को आपने डिलीट किया है उन्हें रिसाइकल बिन से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए रिसाइकल बिन के आइकन पर क्लिक करना होता है और जितनी फाइल या फोल्डर को पुनः प्राप्त रिस्टोर करना होता है उस पर राइट क्लिक करके रिस्टोर कर लिया जाता है। रिसाइकल बिन को खाली करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि कोई ऐसी फाइल तो नहीं है जिसकी आपको जरूरत है, क्योंकि रिसाइकल बिन से फाइल, फोल्डर डिलीट होने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द्वारा इंटरनेट एक्सप्लोरर को डिफॉल्ट इंटरनेट ब्राउजर के रूप में दिया गया होता है, जिसका प्रयोग आप इंटरनेट सर्फिंग के लिए कर सकते हैं। स्टार्ट बटन आइकन। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में टास्क बार में विंडोज लोगो के साथ स्टार्ट बटन दिया गया होता है, जिस पर क्लिक करने पर स्टार्ट मेनू ओपन होता है, जहां पर कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम और एप्लीकेशन डिस्प्ले होते हैं। साथ ही कंप्यूटर को शटडाउन, रीस्टार्ट और लॉग ऑफ करने के लिए भी स्टार्ट मेनू में ऑप्शंस दिए गए होते हैं। स्टार्ट बटन भी सिस्टम की तरफ से जनरेट होता है। टास्क बार आइकन। डेस्कटॉप के बिल्कुल नीचे एक पट्टी होती है जिसे टास्क बार कहते हैं। जब कोई प्रोग्राम रन किया जाता है तो उसका आइकन हमें टास्क बार में दिखाई देता है। साथ ही प्रोग्राम को मिनिमाइज करने पर भी प्रोग्राम का आइकन टास्क बार में ही रहता है, जिस पर क्लिक करके प्रोग्राम को रिस्टोर किया जा सकता है।
इसके अलावा कुछ सिलेक्टेड प्रोग्राम्स के आइकन को टास्क बार में पिन किया जा सकता है, जिससे अन्य प्रोग्राम के विंडो ओपन होने के बाद भी टास्क बार से सीधे प्रोग्राम को रन किया जा सके। शॉर्टकट आइकन। शॉर्टकट आइकन देखने में बिल्कुल एक सामान्य आइकन जैसे दिखते हैं, लेकिन इनके निचले राइट कोने पर एक छोटा आइकन बना होता है, जो यह बताता है कि यह मूल आइकन नहीं है, एक शॉर्टकट है। मान लीजिए आपने कंप्यूटर में कहीं कोई एक फाइल सेव की है, तो उसे ओपन करने के लिए आपको ड्राइव में बार बार जाना होगा, लेकिन यदि आप उस मूल फाइल का शॉर्टकट डेस्कटॉप पर बना लेते हैं, तब आपको केवल डेस्कटॉप के शॉर्टकट पर क्लिक करना है और आप उस फाइल पर पहुंच जाएंगे। शॉर्टकट फाइल की मुख्य लोकेशन का पता बताता है, वह मूल फाइल नहीं होता है। बहुत से लोग शॉर्टकट को ही मूल फाइल समझ लेते हैं और उसे ही कॉपी तथा पास्ट करने लग जाते हैं, या फिर शॉर्टकट को डिलीट करने से समझ लेते हैं कि मूल फाइल डिलीट हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम आइकन। जब हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ही उस सॉफ्टवेयर का आइकॉन आपके सिस्टम में दिखाई देने लगता है, जैसे MS पेंट, MS वर्ड, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप आदि के आइकॉन। इनके नीचे कोई भी एरो नहीं होता है। इन आइकॉन को क्लिक करने पर आपका सॉफ्टवेयर खुल जाता है। फोल्डर आइकन। जिस तरह आप किचन में दाल, चावल आदि रखने के लिए डब्बों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हम सामान को सही तरह से रख सके, उसी प्रकार कंप्यूटर में भी डाटा स्टोर करने के लिए हम फोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। फोल्डर आइकॉन कंप्यूटर में हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, ताकि हम अलग तरह के डाटा अलग अलग फोल्डर में रख सकते हैं। फाइल डॉक्यूमेंट आइकन। कंप्यूटर में सभी प्रोग्राम और डेटा एक फाइल में लिखा जाता है और एक फाइल से पढ़ा जाता है। एक फाइल एक कंप्यूटर में कॉमन स्टोरेज का इकाई है। आप अपने कंप्यूटर पर संग्रहित सभी स्टोरेज ड्राइव में फाइल और फोल्डर को देखते हैं। यह कंप्यूटर के स्टोरेज ड्राइव में सेव रहता है। स्टोरेज ड्राइव का अर्थ यहाँ हार्ड डिस्क या SSD, जिसमें फाइल और फोल्डर स्टोर रहते हैं। सारे फाइल को हम कंप्यूटर में एक फोल्डर के अंदर संगठित तरीके से रखते हैं। एक फोल्डर में अन्य फोल्डर भी हो सकते हैं और फोल्डर के भीतर फोल्डर के कई स्तर हो सकते हैं। एक फोल्डर के भीतर के फोल्डर को तकनीकी रूप से सब फोल्डर्स के रूप में जाना जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।